सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। सो क्लास 11th पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। तो चैप्टर 3 तक अपलोड कर चुके हैं। सो टुडे इज गोइंग टू बी चैप्टर 8। तो देखते हैं आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं। चलिए, तो चैप्टर 8 है हमारा स्थानीय शासन, या जिसको आप लोकल बॉडीज भी कह सकते हैं। ये हम शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। चलिए, पहला प्रश्न, स्थानीय सरकार के स्थानीय के किस अनुच्छेद के द्वारा 11वीं अनुसूची के विषय प्रांतीय सरकार पंचायतों को दे सकती है। तो संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 243 है, जिसके तहत आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की जिम्मेदारी किस अधिकारी को दी गई है? राज्य के चुनाव आयोग। याद कीजिए, हमने कहा था कि 1992 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत जो चेंजेस करने को कहे गए थे, उस चेंजेस में एक चेंजेस ये भी था कि हर स्टेट अपना क्या करेगा, एवरी स्टेट विल मेक इट्स स्टेट इलेक्शन कमीशन, और उस स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो कमिश्नर होंगे वो पंचायती राज का चुनाव करवाएंगे। चलिए, निम्नलिखित को सही कीजिए। सही करना है। 73वें संवैधानिक संशोधन का संबंध किसके केंद्र शासन से? गांव के। ठीक है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उनकी मांग के रूप में नहीं, उनकी संख्या के अनुपात में। आगे 74वें समाज संशोधन गांव के नहीं, शहर के स्थानीय शासन, जो एमसीडीज वगैरह होती है, तो ये ध्यान रखना है। चलिए, स्थानीय शासन संविधान के डैश सूची का विषय है, तो राज्य सूची का विषय है, स्टेट लिस्ट का विषय है। ये ध्यान रखने वाली बात है। पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण है, या 1/3 कह लो, 33% के आसपास, तो 1/3 इनका है। चलिए, नगर निगम के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर्स अगर आपके हैं तो आप नगर निगम का चुनाव लड़ सकते हैं। सही या गलत का चयन कीजिए। चलिए, कृषि एवं सिंचाई 11वीं अनुसूची के विषय में, बिल्कुल सही बात। शिक्षा ग्रामीण विद्युतीकरण 11वीं अनुसूची के विषय में नहीं आते, गलत जवाब। सभी प्रदेशों एवं पंचायती राज व्यवस्थाओं में त्रिस्तरीय ढांचा है, बिल्कुल सही जवाब। धन अभाव स्थानीय शासन के समक्ष बिल्कुल समस्या है, हाँ जी बिल्कुल है, एक समस्या है। आगे देखिए, प्राचीन भारत में अपना शासन खुद चलाने वाले ग्राम समुदाय भारत में क्या कहलाते थे? सभा उनको कहते थे, आपने सुना होगा, सभा कहा करते थे। किसने स्थानीय शासन के निकाय बनाने में पहलकदमी की? लॉर्ड रिपन ने की थी, है ना। और उनके दौरान जब शुरू किया था उसके टाइम पे लोकल बोर्ड, उनके जो स्थानीय शासन उन्हें कहा जाता था। तो ये हमें ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए, अगला प्रश्न, लॉर्ड रिपन के समय में स्थानीय शासन के निकायों को क्या कहा जाता था? ये मैं डिस्कस किया पिछले में। चलिए आगे, कौन सी समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की? पीके थुंगन समिति थी जिन्होंने ये काम किया था। पीके थुंगन समिति कब बनी थी? 1989, आपको डेट याद रखनी है। 1989 में पीके थुंगन समिति बनी थी। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, किस देश की प्रांतीय संघीय जिले तथा नगर पालिका परिषद की व्यवस्था है? ये है आपकी ब्राजील में, आपके बुक में दिया है, पढ़िए। संविधान के 73वें और 74वें संशोधन को संसद ने कब पारित किया? 1992। अच्छा, एक लागू कब किया, ध्यान रखना है। पारित होना मतलब पास हो गया, लागू हुआ है 1993 में। तो दोनों डेट्स आपको रिमेंबर रखनी है। चलिए, 73वां और 74वां संशोधन, ये पारित को काट के यहाँ पे आप देखिएगा लागू किया, तो लागू कब किया? 1993 में, डेट याद रखनी है। चलिए, पंचायती राज में सबसे पहले पायदान पर कौन आती है? तो आपको अगर पंचायती राज का ढांचा थोड़ा बहुत याद है तो एक पिरामिड होता है, इसमें सबसे नीचे स्थान पे कौन आती है? ग्राम पंचायत। ठीक है, बीच में क्या आती है? ब्लॉक समिति, और सबसे ऊपर क्या आता है? जिला पंचायत या जिला परिषद कह लो। तो सबसे पहले पंचायत पे आपकी ग्राम पंचायत, दूसरे पे ब्लॉक, तीसरे पे जिला। संविधान के 73वें संशोधन में इस बात का प्रावधान है कि डैश अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए, ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए, ध्यान रखते हैं। पंचायती निकाय की अवधि 5 साल की होती है, ये कोई ऐसी खास बात है नहीं इसमें। तो यदि पंचायत 5 साल से पहले भंग हो जाती है, अच्छा सवाल है, यदि पंचायत 5 साल से पहले भंग हो जाती है तो कितने माह में नए चुनाव हो जाने चाहिए? 6 माह में नए चुनाव हो जाने चाहिए, बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। सभी पंचायती संस्थाओं में डैश सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है, ये तो मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं, तो आपको इसका आंसर देना है, उम्मीद करते हैं आप देंगे भी आंसर। चलिए, अगला प्रश्न, तीनों स्तरों पर कौन से पद तक आरक्षण दिया गया है? अध्यक्ष के पद तक आरक्षण दिया गया है, तीनों ही स्तरों पर, जिला, गांव, ग्राम। यदि तीनों स्तरों पर अनुसूचित जनजाति और जनजाति को आरक्षण दिया गया है? हाँ जी, दिया गया है, तीनों स्तरों पर दिया गया है। चलिए, पंचायती राज्य के लिए कौन से विषय कौन सी अनुसूची में दर्ज कर लिए गए हैं? मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कमेंट करिए जल्दी से। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 सब्जेक्ट्स हैं।
बहुत ही आसान है। शहरी इलाका किसे कहते हैं? कम से कम 5000 की जनसंख्या हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट है। क्या पॉइंट है? कि काम काज यानी जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमी कम से कम 75% अदर देन एग्रीकल्चर होनी चाहिए। अदर देन एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर में ही है तो फिर क्या फायदा? तो अगर देन एग्रीकल्चर में आपका 75% होना चाहिए। तो और ये भी है कि कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व होना चाहिए। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? 1 स्क्वायर किलोमीटर में आपके जितने पीपल रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं हम? जनसंख्या घनत्व। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सफल उदाहरण बोलीविया। ये फैक्ट अच्छा है, ये आपको फैक्ट आपको ध्यान रखने वाली बात है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो चलिए खत्म। तो चलिए थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वहां पे सारा कंटेंट अवेलेबल है, पीडीएफ मिल जाएगी, जल्दी से वहां से रिवाइज कर सकते हैं। और आप दूसरी बात शेयर कीजिए यार, शेयर आप लोग कम करते हैं वीडियो को, मेहनत लगती है इसे बनाने में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।